बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो मैथमेटिकल मेथड की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.2। इससे पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। ठीक है, 13 के टोटल 5 पार्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा 13, 14 और 15 जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं ये मिलते जुलते क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रूफ दिए हैं, इनको हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इनके प्रूफ में हम लोगों ने डिमॉवरिस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। ठीक है, पहला हमारे पास प्रूफ है, इसका प्रूफ दैट वो कहता है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की पावर 3 थीटा। इसी तरह सेकंड पार्ट है हमारे पास cos 3 थीटा इज इक्वल टू है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसको हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ, इसके प्रूफ में आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है बाय डिमॉवरिस थ्योरम। ठीक है, डिमॉवरिस थ्योरम हमारे पास क्या था कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n हो तो उसको हम लोग लिखते थे cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला था इसका। अब देखें यहाँ पे एंगल से पहले यहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे एंगल से पहले क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग n की जगह पे 3 पुट कर देंगे। तो पुट कर दें आप लोग n इज इक्वल टू 3n, इसको कोई भी नाम दे दें, मैं स्टेरिक का नाम दे रहा हूँ, स्टेरिक में पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ओपन कर लेंगे। अब इसको चाहे मैं इस तरीके से लिख लूँ, ये आ जाएगा हमारे पास cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसकी पावर कितनी 3। ठीक है, अब आप लोगों की मर्जी है, इस पे आप लोग बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें या इस पे आप लोग a प्लस बी की पावर 3 वाला जो अलजेब्रिक फार्मूला होता था चाहे वो वाला ओपन कर दें, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आप लोगों को बायनोमियल थ्योरम से हल करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस साइड को वैसे का वैसा रहने दें, इस साइड को ओपन करें, इसको सॉल्व करते हैं बाय बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम क्या था, ये हमारे पास दो फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला फंक्शन है, ये हमारे पास दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दी हुई है 3। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3c0 पहला फंक्शन, उसकी पावर जितनी दी हुई है वही वाली लिखो। ठीक है, दूसरे फंक्शन की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0, मतलब कि पहले फंक्शन की पावर मैक्सिमम जितनी दी हुई है दूसरे फंक्शन की पावर 0। ये वाली जो पावर है ये डिक्रीज होती जाएगी, ये वाली जो पावर है इंक्रीज होती जाएगी। ये 3c0 है, अगर यहाँ पे 3 है तो 3c0 से लेकर 3c3 तक लेके जाएंगे। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3c1 cos थीटा। ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे 3 है तो फिर 2 कर दो, उसमें से कम कर दो। ये आयोटा साइन थीटा की पावर, आयोटा साइन थीटा की पावर क्या हो जाएगी 1, मतलब 0 में एक ऐड करते जाएंगे, प्लस 3c2 ये हो जाएगा cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, और आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 3c3 पहला फंक्शन। ठीक है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी अब 0, और दूसरे फंक्शन की पावर कितनी हो जाएगी आयोटा साइन थीटा की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको ओपन कर देंगे। ये देखें, इसकी पावर पहले 3 थी, फिर 2, फिर 1, फिर 0। इसी तरह इसकी 0 थी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, मतलब इंक्रीज होती जाएगी। पहले फंक्शन की डिक्रीज होती जाएगी, दूसरे फंक्शन की इंक्रीज होती जाएगी। अब ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि NCR इज इक्वल टू होता है हमारे पास n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है,
हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे अगर आप लोगों ने निकालनी है इसकी वैल्यू 3C2 की वैल्यू, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 - 2 का फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है 2 1। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 3 हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप लोगों की मर्जी है कि ये वाली वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेटर से निकालें, या आप लोगों की मर्जी है ये वाली वैल्यू इस फार्मूले से निकाल लें। ठीक है, तो आप लोगों की मर्जी है, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है, आप लोग इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोगों की मर्जी है, जिस तरीके से भी निकालें। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो वो याद भी हो सकती है। ठीक है, तो 3C0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 होती है। ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा। आयोटा समथिंग की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। 3C1 की वैल्यू क्या आएगी 3, और ये हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा। आयोटा साइन थीटा की पावर 1 क्या आ जाएगा, आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। 3C2 किसके बराबर है हमारे पास, 3C2 की वैल्यू हम लोग ने अभी निकाली, वो किसके बराबर है 3 के बराबर है। किसके बराबर है 3 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा, और ये इसको ओपन करेंगे तो आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3C3 किसके बराबर है हमारे पास 3 के बराबर है। ठीक है, और 3C3 किसके बराबर है हमारे पास 1 के बराबर आती है। समथिंग की पावर 0 1, और ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3 साइन 3 थीटा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा इसका रिजल्ट। अब सारे को इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस 3 आयोटा cos स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा प्लस प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ पे -3 cos थीटा साइन क्यूब थीटा प्लस आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होता है माइनस आयोटा के बराबर होता है। अगर इसको हल करें तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा। इसको आप लोग ए का नाम दे दें। ठीक है, ए का नाम दे दें। अब हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, इसको ओपन करने के बाद हम लोगों ने प्रूव करना है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको हम लोगों ने इस तरीके से प्रूव करना है। तो आप लोगों ने क्या लेना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लें इस इक्वेशन के। तो ये किसके बराबर था हमारे पास cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे लिख लें इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लें इक्वेशन ए के। इक्वेशन ए का रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लें। रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता। इमेजिनरी पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ क्या होता है आयोटा होता है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे रेज कर दिया और इस इक्वेशन ए को रहने देते हैं क्योंकि इसमें से हम लोगों ने रिजल्ट निकालने हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ले लें, यहाँ पे क्या दिया हुआ साइन का फंक्शन दिया, तो साइन के फंक्शन के लिए इमेजिनरी पार्ट लिया करें। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन फॉर इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम इक्वेशन ए। इमेजिनरी पार्ट ऐसा पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा किसके साथ है, इसके साथ है। तो आप लोग लिखें साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, इस पूरी साइड में आयोटा किस किस के साथ है, एक इसके साथ है एक इसके साथ है। तो आप लोग लिख लें, ये हो जाएगा हमारे पास 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस साइन की पावर 3 थीटा। यहाँ पे कितना था 3 थीटा। ठीक है, अब जो हम लोगों ने प्रूव करना है वहां पे आप लोग देख सकते हैं सारे साइन के फंक्शन, राइट हैंड साइड में सारे साइन के फंक्शन है। तो जो cos का फंक्शन है इसको साइन में चेंज करना है। तो 3 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा माइनस साइन
ये आ जाएगा क्यूब थीटा, ठीक है। साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब इसको ये 3 साइन थीटा तो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। माइनस 3 साइन 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। पहला रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, आ चुका है, तो इसको लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास साबित हो गया है कि ये इसके बराबर है। अब हमने प्रूव करना है कि cos 3 थीटा इसके बराबर है, cos 3 थीटा इसके बराबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, cos के फंक्शन के लिए रियल पार्ट लेने हैं। क्या लेने हैं? रियल पार्ट लेने हैं। तो सेकंड का प्रूफ क्या लेंगे? फॉर रियल पार्ट फ्रॉम इक्वेशन ए से रियल पार्ट लेंगे। तो रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ अयोटा नहीं होता। तो ये हो जाएगा, इसमें से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में से cos 3 थीटा इज इक्वल टू, एक इसके साथ नहीं है, ठीक है, इसके अलावा अयोटा एक इसके साथ नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, ठीक है। इसके बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें जो cos 3 थीटा है वहां पे टोटल हमारे पास किसके फंक्शन दिए हुए हैं, ये वाले ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे cos थीटा है, क्या है, cos थीटा आया, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन दिए हैं टोटल वो हमारे पास cos के फंक्शन है, ठीक है। तो इसको भी हमने, जितने भी फंक्शन है इनको हम लोगों ने cos में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे उसको देखते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जब ये हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देख सकते हैं ये हमारे पास है, क्या है, cos क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 से cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 3 cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos क्यूब थीटा हमारे पास होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसी से मिलते जुलते और भी आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास यहाँ पे इसका थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, इनको हम लोगों ने सॉल्व करना है। पहले हम लोग इसके 4 पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड और 4 को, क्योंकि यहाँ पे थीटा से पहले यहाँ पे 4 है, इसमें भी थीटा से पहले 4 है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर थीटा से पहले 5 हो तो हम लोग को डिमोवरिस थ्योरम में n की जगह पे 5 पुट करेंगे, अगर n 4 है तो हम लोग n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो इसका प्रूफ, अब यहाँ पे 4 दिया हुआ है ना, तो आप लोगों ने लिखना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर, अगर n हो, n कितना है यहाँ पे 4, तो ये किसके बराबर होता है, cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर देना है, ये वाली साइड रहने देना है, ठीक है। जब इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लेंगे तो हम लोग फिर क्या लेते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर यहाँ पे कितनी है, 4। इसको तो सॉल्व कर लो बाइनोमियल थ्योरम से, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना है इस पे, ठीक है। इसको इस मेथड से ओपन कर दें। बाइनोमियल थ्योरम में कैसे करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4c0, पहला फंक्शन उसकी पावर कितनी होगी, 4 होगी, दूसरे फंक्शन की पावर 0, प्लस ये हो जाएगा 4c1, 4c1 दूसरे फंक्शन की पावर एक कम हो जाएगी, यहाँ पे 4 था तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और दूसरे फंक्शन की पावर कितनी है यहाँ पे 1 हो जाएगी। मतलब ये पावर एक एक डिक्रीज होती जाएगी, दूसरी पावर एक एक इंक्रीज होती जाएगी, प्लस 4c2, ये हो जाएगा cos थीटा, इसकी पावर कितनी 2, और ये आयोटा साइन थीटा, इसकी पावर कितनी 2 आ जाएगी, ठीक है, प्लस 4c3, ये हो जाएगा cos थीटा की पावर यहाँ पे 1,
आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस 4c4 ये हो जाएगा cos थीटा की पावर यहाँ पे 0 और दूसरी पावर कितनी हो जाएगी आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 4 आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है बायनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर लेना है। अब ये कैलकुलेटर से वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं या NCR जो कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला था उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें आप लोगों को समझा दिया था कि 4c0 किसके बराबर होता है 1 के। ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो cos 4 थीटा आ जाएगा। समथिंग की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, प्लस 4c1 किसके बराबर 4 के। इसको ओपन करेंगे तो ये 3 है तो ये cos क्यूब थीटा हो जाएगा। आयोटा साइन थीटा प्लस 4c2 किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है ये इस आयोटा का भी स्क्वायर है और साइन थीटा का भी स्क्वायर है। 4c3 किसके बराबर होता है 4 के बराबर होता है, ये cos थीटा और आयोटा की पावर 3 साइन क्यूब थीटा। 4c4 किसके बराबर होता है 1 के, समथिंग की पावर 0 1 आयोटा की पावर 4 और ये साइन 4 ऑफ थीटा, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब हम लोग ने क्या करना है इनको मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट वाले लिख लेने हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास cos 4 थीटा प्लस 4 आयोटा cos 3 थीटा साइन थीटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है -1 के, -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा की पावर 3 को सॉल्व करें तो हमारे पास आता है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा -4 आयोटा cos थीटा साइन 3 थीटा, ठीक है, प्लस साइन 4 थीटा आ जाएगा। क्योंकि आयोटा की पावर 4 को हल करें वो +1 के बराबर होता है तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन ए आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ रहा था यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा आ रहा था, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट लेने हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास साइन का फंक्शन है तो साइन के फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा किसके साथ है साइन 4 थीटा के साथ है तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा। एक इसके साथ आयोटा दिया हुआ है, एक इसके साथ आयोटा दिया हुआ है तो हमारे पास आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा और ये हो जाएगा साइन 3 थीटा, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम लोग ने जो प्रूव करना है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से जस्ट उसने 4 कॉमन ले लिया है, बाकी रिजल्ट वही है। अगर इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा cos क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, ठीक है, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव हो जाएगा। जब इमेजिनरी पार्ट जैसे लेंगे हमारे पास साइन 4 थीटा का ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम लोग ने इसका 4 पार्ट करना है। यहाँ पे cos 4 थीटा है तो cos 4 थीटा है तो इसके लिए हम लोगों ने क्या लेना है इस इक्वेशन का रियल पार्ट ले लेने हैं। इस इक्वेशन के क्या लेने हैं हम लोगों ने रियल पार्ट ले लेने हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसके रियल पार्ट लेंगे तो हमारे पास इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर 4 पार्ट को सॉल्व करो फॉर रियल पार्ट इक्वेशन ए, ठीक है। इस इक्वेशन में से रियल पार्ट में ले रहा हूँ तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास cos 4 थीटा इज इक्वल टू रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता, इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ आयोटा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास है रियल पार्ट तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 4 थीटा और -6 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और हमारे पास है लास्ट में प्लस साइन 4 थीटा, ठीक है, ये वाला रिजल्ट दिया हुआ है। अब हम लोग ने क्या करना है इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। सिंप्लीफाई जैसे करेंगे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड में सारे cos के फंक्शन हैं तो cos के फंक्शन हम लोगों ने लाने हैं। ये तो cos का फंक्शन है इसको रहने देते हैं, ये भी cos का फंक्शन है इसको रहने देते हैं, इसको और इसको चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 4 थीटा -6 cos स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये इस साइन 4 थीटा इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसका होल का स्क्वायर, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। तो साइन 4 थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इसका होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसका होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला ओपन कर लेना है a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर देना है, ठीक है। जैसे ओपन करेंगे हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos स्क्वायर थीटा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos 4 थीटा माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 cos 4 थीटा आएगा, ठीक है। और 6 cos 4 थीटा प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। अब मैक्सिमम पावर वाले कौन से हैं cos 4 थीटा वाले, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस cos ऑफ 4 थीटा। उसके बाद क्या दिए cos स्क्वायर वाले लिखो, तो ये cos स्क्वायर वाला है, ये भी cos स्क्वायर वाला है। तो मैंने 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये वाला जो बच रहा है cos 4 थीटा प्लस 6 cos 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 8 cos 4 थीटा माइनस इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही वाली हमारे पास क्या आई हुई है राइट हैंड साइड, तो ये इसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आप लोगों ने ये 5 पार्ट किस तरीके से करना है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 5 थीटा, तो आप लोगों ने डिमॉवरेज थ्योरम में n की जगह पे क्या पुट करना है 5 पुट करना है। तो उसमें से उसको बाइनोमियल थ्योरम से हल करने के बाद इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट का जो रिजल्ट है उस पे साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने पार्ट खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोगों से ना हो तो यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताना है, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। ये भी जिस तरह हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व किया सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास है tan 6 थीटा। tan 6 थीटा को आप लोग पता है कि लिख सकते हैं sin 6 थीटा डिवाइडेड बाय cos 6 थीटा, क्योंकि tan होता है sin ओवर cos के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पे भी डिमॉवरेज थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन या प्रूफ लिख लें आप लोग। ये हमारे पास था फार्मूला cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n हो तो वही किसके बराबर होता है cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा। यहाँ पे n की जगह पे 6 लिखा हुआ है तो आप लोग लिख सकते हैं इसको cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ने इस साइड पे लिख लिया, ये हमारे पास आ जाएगा cos 6 थीटा प्लस आयोटा sin 6 थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इस साइड को वैसे का वैसा रहने देना है, इसको हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लेना है। मतलब हमारे पास ये पावर कितनी दी हुई है 6, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है बाइनोमियल थ्योरम से, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे 6 है तो हम लोग लिखेंगे 6c0 पहला फंक्शन उसकी पावर 6, दूसरा फंक्शन की पावर कितनी होती है 0 प्लस 6c1, पहले फंक्शन की पावर यहाँ पे 6 थी तो नेक्स्ट 6c1 पे क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। cos थीटा इसकी पावर कितनी 5, दूसरे की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसकी पावर डिक्रीज करते जाएंगे एक एक, दूसरे की फंक्शन की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 6c2, ये हो जाएगा cos थीटा की पावर 4, आयोटा sin थीटा की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2, प्लस 6c3,
पहले फंक्शन की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, दूसरे फंक्शन की पावर भी 3 हो जाएगी, प्लस 6c4, ये हो जाएगा cos थीटा की पावर 2, आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 आ जाएगी, ठीक है, प्लस 6c5, पहले फंक्शन की पावर क्या हो जाएगी 1, दूसरे फंक्शन की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 5 आ जाएगी, लास्ट में आ जाएगा 6c6, तो वो होता है cos थीटा की पावर 0, आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 6 आ जाएगी, ठीक है, आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, बायनोमियल थ्योरम से इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे उसके बाद हम लोगों ने इसकी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 6c0 किसके बराबर 1 के, ये हो जाएगा cos की पावर 6 थीटा, आयोटा समथिंग की पावर 0 किसके बराबर होता है हमारे पास 1 के, 6c1 की वैल्यू क्या होती है 6 होती है, और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos 5 थीटा, ठीक है, और ये आयोटा साइन थीटा, प्लस 6c2 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, 6c2 उसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 6c2 की वैल्यू, ये मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ठीक है, इसके प्रूफ भी करवाता हूँ, ठीक है, तो वैल्यूज आप लोगों को पहले भी मैंने ये वाली निकलवाई थी अगर याद जी स्टूडेंट, तो ये वाली वैल्यूज लिखने के बाद ये 6c0 किसके बराबर होता है 1 के, 6c1 किसके बराबर होता है 6 के, 6c2 किसके बराबर होता है 15 के बराबर होता है, और इनके स्क्वायर भी हम लोगों ने क्या किया, ये पावर 4 है तो उसके तहत हम लोगों ने इनको ओपन कर लिया, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ए। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वेशन ए की, तो रियल पार्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे cos 6 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 6 थीटा। रियल पार्ट ऐसे पार्ट होते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं होता है, इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके अलावा इसके साथ आयोटा नहीं है, -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरह इसके साथ भी आयोटा नहीं है तो ये हो जाएगा 15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा और मैंने साइन 6 थीटा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी 1 का नाम दे दें इसको, ठीक है। इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ रहा था cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है साइन 6 थीटा, ठीक है, इसके साथ आयोटा दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसके अलावा हमारे पास इसके साथ दिया हुआ है आयोटा, इसके अलावा इसके साथ भी दिया हुआ है और इसके साथ दिया हुआ है, तो हम लोगों ने क्या लिखना है, ये हमारे पास आ जाएगा 6 cos 5 थीटा साइन थीटा -20 cos 3 थीटा साइन 3 थीटा, ये आ जाएगा फैक्टर, इसके अलावा ये वाला आ जाएगा प्लस 6 cos थीटा और ये साइन 5 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 2। अब हम लोगों ने कैलकुलेट को इसको करना था, हमारे पास दिया हुआ है tan 6 थीटा, तो tan क्या होता है साइन ओवर cos, इसका मतलब ये हुआ कि 2 को डिवाइड कर देंगे 1 पे, तो साइन 6 थीटा को cos 6 थीटा पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan 6 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रेज कर दिया और यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, जहाँ पे tan थीटा का फंक्शन होगा वहाँ पे t पोट करेंगे, ठीक है, क्या पोट करेंगे, t पोट करेंगे, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन है, ये हमारे पास 1 है, तो मैं करता हूँ 2 को डिवाइड करता हूँ 1 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाय cos 6 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इस सारे फैक्टर को, ये हमारे पास कितने फैक्टर हैं, एक यहाँ पे ये 6 थीटा है, 1 2 3 और 4, ये है 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास कितने दिए हैं यहाँ पे 1 2 3 दिए हैं, तो हम बरल इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 6 थीटा -15 cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा मैंने साइन 4 थीटा, ठीक है। इसको हम लोग किस पे डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी पे,
ये हमारे पास कितना रिजल्ट दिया हुआ है, 6 cos 5 थीटा sin थीटा -20 cos 3 थीटा sin 3 थीटा प्लस 6 cos थीटा और ये sin 5 थीटा। ठीक है, इसके बराबर इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम लोग ने करना क्या है कि हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए ये वाला 2t इंटू 3 10t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4। ठीक है, इस तरीके का रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डिवाइड कर दें इसको cos 5 थीटा को cos स्क्वायर थीटा से एक टर्म है उसको उसके ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास इसका रिजल्ट आता जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, जब 2 को डिवाइड करेंगे 1 पे तो ये ऊपर आएगा, ये वाला फैक्टर नीचे आएगा। ठीक है, तो इसको चले रेज कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, 2 को डिवाइड किया 1 पे, 1 को 2 पे डिवाइड नहीं किया, 2 को डिवाइड किया 1 पे, तो ये 2 थी, ये 1 है। तो इसको हम लोगों ने क्या करना है, ये नीचे लेकर लेना है। cos क्या है हमारे पास 6 थीटा -15 cos 4 थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos स्क्वायर थीटा और ये है sin 4 थीटा मैंने sin की पावर 6 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कितना हमारे पास दिया हुआ है, cos 5 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में आप लोग देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6t मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो t आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, tan थीटा आना चाहिए। तो अगर हम लोग क्या करते हैं कि cos 5 थीटा या cos आप लोग ऐसे लिख लें, cos 5 थीटा को आप लोग डिवाइड कर cos 6 थीटा, आप लोग हाईएस्ट पावर कितनी है, cos 6 थीटा डिवाइड कर दें अपर एंड बिलो मतलब सबके नीचे आप लोग cos 6 थीटा डिवाइड करें। इस फैक्टर के नीचे भी cos 6 थीटा डिवाइड करें, इसके नीचे सबके नीचे आप लोग क्या कर दें, cos 6 थीटा डिवाइड कर दें। जब इसके नीचे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 sin थीटा ओवर cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक फैक्टर इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 20 ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको cos 6 थीटा को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos 3 थीटा आ जाएगा, प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 6 और sin 5 थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, cos 5 थीटा आ जाएगा, क्योंकि एक cos थीटा cos 6 थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब इस पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस 15 ये आ जाएगा sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा आ जाएगा। इस पे हम लोग क्या डिवाइड करेंगे, sin 6 थीटा के नीचे क्या डिवाइड करेंगे, cos 6 थीटा। ये सब के नीचे डिवाइड करके आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास है, यहाँ पे 6 sin थीटा ओवर cos थीटा क्या होता है, 6 tan थीटा -20 ये हो जाएगा tan 3 थीटा प्लस 6 ये हो जाएगा tan 5 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 1 -15 ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 15 ये हो जाएगा tan 4 थीटा माइनस tan 6 थीटा। ठीक है, अब ऊपर वाली पावर में से आप लोग tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की जगह पे tan थीटा की जगह पे क्या लिखें, t लिखें। जब t लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला रिजल्ट 6t -20t की पावर 3 प्लस 6t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 -15t का स्क्वायर प्लस 15t की पावर 4 माइनस t की पावर 6। इसमें से आप लोग चाहे 2 कॉमन ले लें, जैसे 2 कॉमन लेंगे 2t कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाला फाइनली इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2t 3 -10t स्क्वायर प्लस 3t की पावर 4
और ये हो जाएगा 1 माइनस 15t का स्क्वायर प्लस 15t की पावर 4 माइनस t की पावर 6, तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनली रिजल्ट आ